तो एग्जिट हो जाएंगे। तो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 77% का। ठीक है, फिर से कितना, तो अराउंड 1.5 से लिख देता हूँ। निफ्टी रिटर्न 1600 एंड आवर रिटर्न कितना 2700%। ठीक है, सो ट्राई टू इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे तो आप पहले पार्ट 1 देख के फिर इसमें आ सकते हैं। ओके, बिकॉज हमने वहाँ पर डिस्कशन किया है बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी का, और ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। सो अगर वो फुल देख लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अगर आप इस चैनल से कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको इस टाइप का सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा, जो ऑब्वियसली हर ट्रेडर के लिए अनडिजायरेबल है। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि इफ यू विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, देन क्या होगा, अराउंड 16 ईयर्स में 2700% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जहाँ पर कि इंडेक्स का रिटर्न कितना है, उसी सेम स्ट्रेटजी से हम लोग करेंगे। इंडेक्स का रिटर्न है 1600। तो अगर कोई बोलता है कि ब्लाइंडली आप SIP कर दीजिए और दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उससे कहीं ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली डबल रिटर्न इस स्ट्रेटजी में मिलेगा। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड, वी शुड ऑल नो व्हाट कि हमारा फाइट किसके साथ। ओके, ऑलवेज हमारे साथ कौन ट्रेड करते रहता है, हमारे साथ ऑलवेज ट्रेड करते हैं बिग मनी, स्मार्ट मनी। ओके, ये सब कौन है, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, DII, FII, ओके, इंश्योरेंस कंपनी। सो इन सब के पास बहुत ही ज़्यादा रुपये है। सो ये मार्केट को मैनिपुलेट भी करते रहते हैं। बट अगर हम सबसे बेसिक फंडामेंटल पे स्टिक रहे, ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने का ट्राई ना करें ट्रेडिंग को, तो हमारा ट्रेडिंग डेफिनेटली प्रॉफिटेबल और बहुत ही कमेंसेबल होगा। ओके, सो द थिंग इज़, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या है वो बेसिक थिंग कि ट्रेड का फर्स्ट रूल है कि इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट, ओके, देन यू नीड टू बाई लो एंड सेल हाई। ठीक है, तो हम भी यूज करेंगे इंडिकेटर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कौन सा इंडिकेटर मैं यूज करूँगा, सुपर ट्रेंड एंड स्टोकेस्टिक। ओके, तो ऑब्वियसली स्टोकेस्टिक का यूज़ क्या है, स्टोकेस्टिक ये बताएगा कि मार्केट का अभी का कंडीशन कैसा है। आई मीन टू से कि मार्केट अभी ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है। तो यहाँ से हम यही देखेंगे, स्टोकेस्टिक से क्या इंफॉर्मेशन लेंगे कि मार्केट अभी अंडर प्राइस्ड है या नहीं, और सुपर ट्रेंड से ये देखेंगे कि मार्केट में अभी ट्रेंड बचा है कि नहीं। जब ट्रेंड नहीं रहेगा तो हम अंडर प्राइस सिचुएशन आते ही बाई करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा उस टाइम पे हम सेल कर देंगे। ठीक है, तभी तो ऐसा बनेगा, तभी तो हम एवरेज आउट से अच्छा होंगे। तो ओके, ये आप रिकैप कर सकते हैं जाके वीडियोज में। सो आते हैं आज के वीडियो पे। मेनली यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं डिस्कशन होती है। हम यहाँ पर क्या डिस्कशन करेंगे, जिससे वेल्थ क्रिएशन हो, जिससे क्या हो,
वेल्थ क्रिएशन एंड एट द सेम टाइम कुछ अर्निंग हो, ओके, बर्न ना हो रुपया, ओके, लॉस ना हो कोई भी हाल में. सो वी विल स्टडी, वी आर स्टडिंग, एक्चुअली वी विल अप्लाई ओनली स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान. ओके, व्हाट इज द टाइम होराइजन? आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप 1 रुपया भी डालते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपका टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? आपका टाइम होराइजन होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 5 ईयर में ही, उससे पहले नहीं निकलने दूंगा. ओके, अगर सिग्नल मिलेगा निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का, तो हम 1 ईयर में भी कर सकते हैं. लाइक यहाँ जो सिग्नल आया था 180% का, ये 1 ईयर में आ गया था, इवन लेस देन 1 ईयर में. तो ज़रूरी नहीं है, बट लेके चलेंगे 5 ईयर तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते. 92 तक तो हो गया था. इसके बाद अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि यहाँ मार्केट फिर से यहाँ से इस रेंज में क्या हो गया है, स्टोकेस्टिक लेस देन 25 है. ओके, सो ड्यू टू दैट रीजन ये भी वैसा ही कुछ जोन है, ये भी ऐसा ही कुछ जोन है. तो इसका मतलब अगर हम परचेज करना चाहें, बाई करना चाहें स्टॉक का, तो हम क्या करेंगे, इस जोन में बाई करेंगे, फिर यहाँ बाई करेंगे, फिर यहाँ बाई करेंगे, बस. ठीक है, इस जोन में बाई करेंगे तो एक बार यहाँ खरीद लिए, एक बार कुछ यहाँ खरीद लिए, तो यही मतलब. और मंथ भी देखिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, आपको टाइम कितना मिल रहा है इस पे ध्यान दीजिए. ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली जून का महीना है और फिर ये एंड होगा जून के ही एंड में, मतलब थ्रू आउट 1 ईयर. ये 1 ईयर तक मार्केट क्या रह रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया है. ओके, और आप देख सकते हैं हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वीकली चार्ट पे. ओके, सो चार्ट आपको लगा लेना चाहिए कौन सा, वीकली. ठीक है, सो ड्यूरिंग 1 ईयर आपको 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स स्टॉक परचेज कर लेना चाहिए. ठीक है, एंड देन सीट हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट जो भी अप मूव आएगा उसके लिए. तो देखिए अभी क्या हुआ, जो हमारा एवरेज बन के आएगा ये कुछ ऐसा प्राइस बन के आएगा. तो मैं एवरेज नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दिया हूँ, ये प्राइस को मैंने एवरेज कर दिया, 0 लिया, तो वो मुझे 94 आते आते मतलब अराउंड 1 ईयर में फिर से क्या हो रहा है, 56% का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो 56% का प्रॉफिट हो रहा है. और देखते हैं, अभी तो सिग्नल नहीं आया था निकलने का, तो 93 से अब 94 के सितंबर में एक सिग्नल बन गया. और ये क्या है, अभी 50-40 के आसपास है, स्टोकेस्टिक है तो लो ही, बट ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, 25 से बिलो नहीं है. सो वी कैन टेक आवर, ओके, वी कैन एग्जिट आवर सेल्फ, ओके, एट दिस स्टेज. तो एग्जिट हो जाएंगे. तो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 77% का. ठीक है, फिर से कितना, तो अराउंड 1.5 ईयर्स में ये भी एग्जीक्यूशन लगा है. बट हम ओवरऑल जितना भी टाइम फ्रेम है 91 से और लास्ट जहाँ तक भी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ही देखना है. ठीक है, तो चलिए अब एक और बढ़िया से एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट, कि जब मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम पे थी, वो देख रहे हैं, जब मार्केट मैक्सिमम पे होती है और हमारा मेन इंटेंशन क्या है, बाई एट लो, सो हम एवरेज आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग व्हाट, वी आर ट्रेडिंग निफ्टी
निफ्टी क्या है? निफ्टी है एटलीस्ट 70% ऑफ इंडिया। सो अगर निफ्टी बैंकरप्ट हो जाती है, दैट मीन्स इंडिया इज ऑल्सो बैंकरप्ट। ठीक है, सो विदाउट एनी टेंशन हम क्या कर सकते हैं, जितना भी डिप आए निफ्टी में हम और अच्छे से एग्रेसिव मैनर में निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। ओके, रिस्क फ्री है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर स्लाइड रखा हुआ है कि आपको दिखे कि अगर मैं टॉप पे लेता हूँ मैक्सिमम पे, तो मैक्सिमम से निफ्टी 40% भी डाउन जा सकती है। कभी कभी जब एबनॉर्मल सिचुएशन होता है तब 60 भी मिलता है। तो व्हाट इज़ द बेटर थिंग, ये इंडिकेटर तो दिखा ही रहा है कि ठीक है भैया अब अभी ओवरसोल्ड जोन है, अंडर प्राइस्ड है, तो आप यहाँ कहीं से स्टार्ट कर दो तो ठीक है, हम परचेज करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ मेरा एवरेज बनेगा इन दोनों प्राइस का। तो अभी तक का एवरेज ये बन गया। फिर ये बोल रहा है कि यहाँ मतलब मोर और लेस ये सब एक ही जैसा है, तो इसमें कुछ एवरेज ऐसा ले लें। तो ये प्राइस हमारा क्या बन जाएगा, ये प्राइस कुछ एवरेज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए टॉप कहाँ गया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम अगर सेल कर देंगे और फिर से मार्केट में एंट्री करेंगे, ओके, तो क्या होगा, हमारा एवरेज कम हो जाएगा। बट ऑब्वियसली एक ही साथ पूरा पैसा नहीं लगा देना है। ओके, उसको अराउंड ये ध्यान रखना है 5-7 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करके 5-7 बार में चांस मिलेगा। ठीक है, कब कब करना है, तो यही हमारा कौन सा जोन है, डिमांड जोन है। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं डिमांड जोन। ये भी कौन सा जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये भी और इधर है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में मार्केट में 1992 में ही क्या हुआ था, और 91-92 में बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था, 180-200% मार्केट लिफ्ट कर गया था। और उसी टाइम में हर्षद मेहता स्कैम भी हो गया था। तो अब मार्केट को कुछ दिन साइडवेज जाना था या फिर गिरना था। तो मार्केट ने 95 से अराउंड 2005 ईयर्स क्या किया, खुद को हमारा पेशेंस चेक किया। तो इस पेशेंस टाइम में हमें क्या करना चाहिए था कि स्टॉक को जितना भी डीप पे हो सके इस एरिया में ये कौन सा जोन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जनरली डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए। जब निफ्टी स्टोकेस्टिक को 25 टच करेगी, बिलो जाएगी, हम उसी टाइम पे खरीदना स्टार्ट करेंगे। प्राइस हमको देखना ही नहीं। तो ये क्या था, हमारा डिमांड जोन था। तो डिमांड जोन में हम क्या करेंगे, परचेज स्टार्ट कर देंगे। कितने ईयर्स के लिए, ये कंटिन्यूसली 5 ईयर्स, मतलब खूब आप जितना आपका अभी तक प्रॉफिट हो गया था, ये मैं अभी दिखाऊंगा लास्ट में। मतलब 1995 तक हमारा प्रॉफिट कितना, मतलब 1 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट किए रहते 1991 में, तो पहला ट्रेड में हमें 2.8 हो गया होता, फिर सेकंड ट्रेड में 5 लाख। तो 5 लाख का को इन्वेस्ट करना है कब, 2000 तक। कुछ नया 1 रुपया भी नहीं लगाना है। तो 5 लाख को अगर 2000 तक इन्वेस्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक इस टाइम पीरियड में, तब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में भी सेम थिंग है, सेम स्लाइड ही आ गया था। ओके, तो इसको हटा ही देते हैं। हाँ, अब इसमें आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा थोड़ा पकड़ना स्टार्ट हुआ है मोमेंटम। तो नेक्स्ट में देखिए दिख गया। अब यहाँ 1-2 देखिए फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। एक बार यहाँ दिखा रहा था बीच में कि हाँ ठीक है सेल सिग्नल, बट देखिए
बाई जोन में है तो सुपर ट्रेंड यहाँ अच्छा सिग्नल नहीं दिया, नहीं लेंगे, सेल करके एग्जिट नहीं होंगे। यहाँ देखिए यहाँ मिला मुझे, और यहाँ क्या है, ये भी मोर और लेस सेल टाइप कुछ यहाँ रहेगा स्टोकेस्टिक, तब सेल करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी। यहाँ फिर से दिया, देखिए ये है ना, तो फिर से हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, अभी वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ 50 के आसपास है तो यहाँ निकल सकते हैं। 457% का प्रॉफिट दे दिया है। कब? 2008 में। ठीक है, तो हम 457% का प्रॉफिट मार्क कर लेंगे 1995 से 2008। ऑब्वियसली बीच में आपने 5 इयर्स तक इसी 5 लाख को डिफरेंट स्टेज पे परचेज किए हैं, अलग से 1 रुपया भी नहीं लगाया। तो अल्टीमेटली आप क्या देख पा रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप इजीली समझ सकते हैं। तो कैलकुलेशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ कितना हो गया है, 28 लाख, मीन्स नेट 2700% का प्रॉफिट। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कि निफ्टी जब स्टार्ट हुई थी, ओके, और 2008 में उसका नेट प्रॉफिट था 1600 का। सो निफ्टी को बीट, ओके, निफ्टी बीटन बाय हिंदी में ही लिख देते हैं, निफ्टी को बीट किया कितने से, बीट किया सम अराउंड 1200% से, निफ्टी से 1200% एक्स्ट्रा रिटर्न, निफ्टी से 1200% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है कितने दिनों में। ओके, नहीं तो ऐसे लिख देता हूँ, निफ्टी रिटर्न 1600 एंड आवर रिटर्न कितना, 2700%। ठीक है, सो ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।